जब जब वहां से अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं वो हॉट सीट बन जाता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। पीयूष प्रियदर्शी चर्चा का विषय बन जाते हैं, जिसको एक दिन पहले तक लोग जानता तक नहीं था। लोग ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो अनंत सिंह वहां से चुनाव हार ही रहे। अब भूमिहार समाज एक हो गया, एक होकर के निर्णय ले लिया। और एक कब हुआ? जब ललन बाबू वहां पहुंच गए। सूरजभान की पत्नी बीना देवी को वोट ना दे करके एकजुट होकर के अनंत सिंह को वोट कर रहे हैं। वोट वहां पर 50-55 हजार के आसपास है भूमिहार की वोट मोकामा में। और वोट पूल जो होता है वो 40 से 45 हजार के आसपास भूमिहार का वोट हो पाता है। धानुक समाज का जो वोट है वो शिफ्ट हो गया जनसुराज के कैंडिडेट की तरफ। आनंद सिंह और सूरजभान सिंह में आसमान जमीन का अंतर है। जो धानुक मोर मोकामा और सोनार में है वो धानुक अनंत सिंह को वोट दे रहा है। जिसके दूध में ज्यादा जोरन पड़ेगा उसका दही अच्छा जमेगा। जोरन हो गया अति पिछड़ा जाति कह सकते हैं। अति पिछड़ा में कई लोग आते हैं, कानू, कुम्हार। धानुक समाज का जो पूरा वोट मिलता था उनको, जो अपार समर्थन से जीत जाते थे, वो अब की बार नहीं मिल रहा है। आनंद सिंह फिर से वहां से विधायक बनने जा रहे हैं, उनको कोई नहीं रोकना। एक छोटा बच्चा भी वहां मोकामा में जाइएगा तो सब अपने आप में रंगबाजे है। कोई किसी को ना डरा सकता है ना धमका सकता है कि अरे भाड़ा भक्कर है कि उनके भाषा में, यानी कि किराया है कि नहीं जाने के लिए। तो वो ये भी पूछते हैं कि आप जाइएगा कैसे, किराया है आपके पास कि नहीं है, पॉकेट में पैसा है कि नहीं है। तब 500 रुपया पैकेटों में डाल देते हैं। आप खाना खिला करके, फोन करके, पैरवी करके 500 रुपया पॉकेट में अगर डाल देंगे तो वोट अगर 1 लाख भी लोग दे देगा उस आदमी को तो वोट कोई खरीद पाएगा? ठेला लगाता है, जो टेम्पू चलाता है, उससे कोई आनंद सिंह के नाम पर कोई वसूली नहीं कर सकता है, जो सूरजभान सिंह के नाम पर लोग करता है। हॉट सीट माना जा रहा है वो मोकामा विधानसभा। मोकामा विधानसभा सीट जहां से अनंत सिंह जेडीयू से खड़े हैं, यानी कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन से सूरजभान सिंह की पत्नी है बीना देवी, और तीसरा उम्मीदवार जो है वो जनसुराज से पीयूष प्रियदर्शी है। और ये हॉट सीट और भी ज्यादा हॉट इसलिए हो गया है क्योंकि अभी हाल ही में जो जनसुराज का समर्थन कर रहे थे दुलार चंद यादव, उनकी हत्या कर दी गई। हत्या किसने की, कैसे हुई, ये जांच का विषय है। और इस जांच को लेकर के पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया है और अनंत सिंह फिलहाल अभी हिरासत में है, लेकिन वहीं से अपना दमखम लगा रहे हैं किसी तरह से वो यहाँ से सीट जीत जाए। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये निर्णय हम नहीं बताने वाले हैं, ये जनता मालिक है। 14 तारीख को जब पिटारा खुलेगा किस्मत का, उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। यहाँ से अनंत सिंह जीत रहे हैं या सूरजभान सिंह जीत रहे हैं या फिर पीयूष प्रियदर्शी जीत रहे हैं, तो ये सब चीज बात की बात है। लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग मोकामा विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ है डेमोक्रेटिक लाइव के एमडी युवराज जी। युवराज जी स्वागत है। जी धन्यवाद। देखिए पिंटू जी, आपने कहा कि हॉट सीट, मोकामा विधानसभा हॉट सीट की चर्चा कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि मोकामा विधानसभा हॉट सीट है। जब जब वहां से अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं वो हॉट सीट बन जाता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, वो हॉट सीट बन ही जाता है। क्योंकि बाहुबलियों का वहां मुकाबला होता है, आमने सामने मुकाबला होता है, इसलिए हॉट सीट बन जाता है। वहां ऐसा नहीं है कि कोई पढ़े लिखे लोगों को पार्टी उम्मीदवार बनाती है, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों बाहुबलियों को ही टिकट देते हैं। अनंत सिंह भी बाहुबली, सूरजभान सिंह भी बाहुबली। ये बार बार वहां पर कोई भी पार्टी चुनता है तो बाहुबलियों को ही पहले टिकट देता है। अनंत सिंह तो वहां से निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो जीत ही जाते हैं। लेकिन अब की बार सब चीज ठीक था, अनंत सिंह के फेवर में सब चीज लग रहा था कि अब की बार तो और भी ज्यादा से चुनाव जीतेंगे। लेकिन एक घटना घट जाती है वहां पर मोकामा विधानसभा में, दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। अब जब दुलार चंद यादव की हत्या होती है तो जनसुराज के प्रत्याशी उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी चर्चा का विषय बन जाते हैं, जिसको एक दिन पहले तक लोग जानता तक नहीं था, पहचानता तक नहीं था। जनसुराज वहां लड़ाई में है या नहीं है उसकी चर्चा तक नहीं करती थी। जैसे ही हत्या होती है जनसुराज वहां चर्चा का विषय बन जाता है।
पीयूष प्रियदर्शी वहाँ का चर्चा का विषय बन जाते हैं और लोग जानने लगता है कि जन सुराज का भी कोई कैंडिडेट मोकामा से चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे अनंत सिंह हार रहे हैं या जीत रहे हैं, सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी हार रही है या जीत रही है, ये सवाल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन इससे पहले हम चलेंगे दुलार चंद यादव पे। उसी पे आ रहा है, सारी जी। बात हम बता रहे हैं पिंटू जी, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा हमारे दर्शकों को भी और आपको भी। धैर्य यही तो हाँ, है कि तो जब मोकामा विधानसभा सीट की बात होती है, लोग रोचक होकर के इससे हाँ, सुनते हैं और समझते हैं और तो देखते हैं। धैर्य रखना होगा क्योंकि मोकामा विधानसभा क्षेत्र है, कोई आम विधानसभा क्षेत्र नहीं है। पूरे बिहार में 2-3 ही क्षेत्र ऐसा है जो हॉट सीट बना। एक तो मोकामा विधानसभा है, छपरा है जहाँ से खेसारी लाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ इस बन रहे हैं क्योंकि खेसारी लाल एक भोजपुरी सिंगर हैं, भोजपुरी एक्टर हैं, कलाकार हैं, इसलिए वो हॉट सीट बन गया और यहाँ बाहुबलियों का टक्कर है, मुकाबला है, इसलिए हॉट सीट है और ये बार-बार हॉट सीट बनता है। कोई विधानसभा क्षेत्र तो बार-बार नहीं बन पाता है, लेकिन ये बार-बार बनता है। इसलिए बनता है क्योंकि अनंत सिंह वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे पर इसलिए आते हैं क्योंकि जन सुराज को वहाँ पे कोई नहीं जान रहा था। जैसे ही घटना घटती है, दुलार चंद यादव की हत्या होती है, तो जन सुराज चर्चा का विषय बन जाता है, पीयूष प्रियदर्शी चर्चा का विषय बन जाते हैं। हालाँकि बयान भी अलग-अलग आता है, दुलार चंद यादव के पोते कुछ और बोलते हैं, पीयूष प्रियदर्शी कुछ और बोलते हैं, वो कहते हैं मेरे गाड़ी में थे दादाजी, ये कहते हैं मेरे गाड़ी में थे दुलार चंद यादव जी। अब बात क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, ये पुलिस की काम है, जाँच का विषय है, वो अपनी काम कर रही है। और जैसे ही ये कांड हुआ, लोग ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो अनंत सिंह वहां से चुनाव हार ही रहे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो यादव का 50% वोट अनंत सिंह को मिलता था, वो अब यादव एकजुट हो गया। दो जाति का वहां जो लोग हैं, अलग-अलग खेमा में बट गए, दो खेमा में बट गए। भूमिहार समाज के लोग एक हो गए, यादव समाज के लोग एक हो गए। अब वो वोट बटने नहीं जा रहा है। इसके वजह से लोग ये कहना शुरू कर दिए कि अनंत सिंह अब चुनाव हार जाएंगे और ऐसा गलती वो क्यों किए? दुलार चंद यादव को क्यों मरवा दिए? लोग आप ये कह रहे हैं कि दुलार चंद यादव को अनंत सिंह क्यों मरवा दिया? हम नहीं कर रहे हैं, अच्छा, जनता कह रही है। जनता कह रही है। लोग हम इसके पहले लोग जोड़े हैं हुँ, उसमें, आप ध्यान से सुने नहीं। हुँ। लोग ये कहना शुरू कर दिए कि ऐसा गलती अनंत सिंह क्यों किए? चुनाव के समय में अनंत सिंह ये गलत काम क्यों करवा दिए? अब देखिए सबकी दिग्भ्रमित करने वाले कई लोग हैं समाज में। जो जैसा हुआ हालाँकि हमें नहीं लगता है कि अनंत सिंह ऐसा गलती करेंगे, चुनाव के समय में। चलिए एक चलिए सवाल। लेकिन लेकिन ये बात पूरा होने दीजिए। जी, तो जो घटना घटी, घटना घटने के बाद तो हो गया साफ कि अब यादव समाज अनंत सिंह को वोट नहीं करने जा रहा है, ठीक है। ठीक है? अब रह गया भूमिहार समाज। भूमिहार समाज का जो वोट बँटता था, सूरजभान सिंह के साथ और आधा था अनंत सिंह के साथ। अब भूमिहार समाज एक हो गया। एक होकर के निर्णय ले लिया और एक कब हुआ? जब ललन बाबू वहाँ पहुँच गए। भूमिहार के नेता माने जाते हैं ललन बाबू। अब जब ललन सिंह वहाँ पहुँच गए, तो भूमिहार सब एक हो गया। अब वो सूरजभान की पत्नी बीना देवी को वोट ना दे करके एकजुट होकर के अनंत सिंह को वोट कर रहे हैं। जो वोट वहाँ पर 50-55 हज़ार के आस-पास है, भूमिहार की वोट मोकामा में और वोट पूल जो होता है, वो 40 से 45 हज़ार के आस-पास भूमिहार का वोट हो पाता है। तो ये पूरा वोट शिफ्ट हो गया अनंत सिंह के साथ, ठीक है। अब सूरजभान कहाँ जाएँगे? लोग के दिमाग में ये घूमता होगा कि जब उसको वोट नहीं मिला था, सूरजभान का वोट कहाँ से मिलेगा? तो सूरजभान को वोट मिलेगा एमवाई समीकरण, यानी कि यादव और मुसलमान का वोट और पूरे यादव का वोट नहीं ले पाएँगे वो। कुछ वोट यादव का 15% वोट पीयूष प्रियदर्शी भी ले लेंगे, सहानुभूति वोट। जो शहीद बोल रहे हैं दुलारचंद यादव को उस नाम पर कि दुलारचंद यादव का सपना था कि पीयूष प्रियदर्शी मोकामा का विधायक बने। उस नाम पर वो अपना वोट को कुर्बानी के नाम पर बोल सकते हैं कि अपने वोट को पीयूष प्रियदर्शी को दे रहे हैं श्रद्धांजलि के तौर पर। तो 15% वोट शिफ्ट हो गया जन सुराज के कैंडिडेट की तरफ और बाकी वोट जो है वो मिलेगा सूरजभान की पत्नी बीना देवी को। मो मुसलमान का भी वोट मिलेगा
सूरज भान की पत्नी को। अब रह गया पीयूष प्रियदर्शी को वोट कहाँ से आएगा? तो पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज से आते हैं और मोकामा में जो टाल क्षेत्र है वो 52 से 53 गांव है, वो टोटल के टोटल धानुक समाज का गांव माना जाता है। 70 से 75 हजार वोटर है, 50 से 55 हजार वोट पोल होता है। तो धानुक समाज का जो वोट है वो शिफ्ट हो गया जनसुराज के कैंडिडेट के तरफ पूरा, लेकिन वो टाल का ही वोट शिफ्ट हो पाया। बाकी जो धानुक समाज का है, जो मोर, मोकामा, सोनार, ये सब जो धानुक समाज का है वो उधर शिफ्ट नहीं हो पाया, वो अनंत सिंह के साथ ही रह गया। तो ये एक्स्ट्रा वोट बढ़ा। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए पीयूष प्रियदर्शी को वोट पड़ता भी है तो वो तो यहाँ से जीत नहीं रहे। सेकेंड पार्टी वहां बनेंगे, थर्ड पार्टी के थर्ड यानी नंबर सबसे ज्यादा वोट जीतने वाले सेकंड प्रत्याशी होंगे वहां। सेकेंड प्रत्याशी वहां पे वो बन जाएंगे और थर्ड नंबर पे चले जाएंगे बीना देवी, सूरज भान की पत्नी। वो तो बाहुबली है। बाहुबली है, लेकिन अनंत सिंह भी बाहुबली है। अनंत सिंह और सूरज भान सिंह में आसमान जमीन का अंतर है। अनंत सिंह गरीबों को मदद करते हैं, लेकिन सूरज भान की अगर बात करें तो सूरज भान सिंह उसके उल्टा है। सूरज भान सिंह गरीब गुरबास को लेना देना नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। वो चुनाव के समय में ही मोकामा में दिखते हैं। बरसाती मेढक है क्या? बरसाती मेढक हैं और बाकी बात उनका जो आदमी होता है सूरज भान सिंह का आदमी, वो छोटे छोटे जो गरीब गुरबा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है, उससे भी डरा धमका करके कुछ पैसा वसूलते हैं। तो सूरज भान के प्रति उतना प्रेम नहीं है जितना अनंत सिंह के प्रति है, और अनंत सिंह ये सब काम नहीं करते हैं। मोकामा विधानसभा को यादव वोटरों का गढ़ माना जाता है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि धानुक समाज भी है, भूमियार समाज भी है, तो यादव वोटरों की अपेक्षा धानुक के वोटर और भूमियार वोटर संख्या की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है और किसका पलड़ा भारी है वोटर में? वहां देखिए सबसे ज्यादा वोट वहां पे धानुक समाज का है। धानुक समाज का वहां से 70 से 75 हजार का वोट है और भूमियार समाज का 50 से 55 हजार का वोट भूमियार समाज का है। तो जिसका ज्यादा है वो तो है धानुक समाज, लेकिन वो टाल क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। टाल क्षेत्र में जो गांव है 52-53 गांव है, वो पूरा का पूरा धानुक समाज का गांव है वो। यानी मोकामा का एक बड़ा हिस्सा टाल क्षेत्र है और टाल क्षेत्र का वोट पीयूष प्रियदर्शी को मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद धानुक समाज से आते हैं, बिलोंग करते हैं। तो जात के नाम पर तो हो ही जाएगा, और इतना बड़ा कांड हो गया तो और भी सहानुभूति वोट मिलेगा कि भाई हमारे समाज का विधायक बने। तो धानुक समाज का वोट तो वो तो ले ही रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पूरे धानुक नहीं, जो धानुक मोर, मोकामा और सोनार में है, वो धानुक अनंत सिंह को वोट दे रहा है। और वहां निर्णायक वोट कौन है, कैसे जीत रहे हैं अनंत सिंह, सबसे बड़ा सवाल तो यही। और कैसे हार रहे हैं बीना देवी। तो समझने वाली बात यह है कि जो निर्णायक वोटर वहां पर हैं वो पासवान जाति है। पासवान जाति का वहां से 20 से 25 हजार का वोट है मोकामा विधानसभा में, जो 15 से 16-17 हजार वोट पोल होता है। और वो पूरा का पूरा चिराग पासवान के वजह से अनंत सिंह के प्रति शिफ्ट हो गया। तो जो वोट ये निर्णायक वोटर है वो है पासवान जाति। लगभग वोट सब वही लिया है, सबको अपने अपने समाज का 40-45 हजार वोट सबका अपना अपना वोट बैंक ले चुका है और लेके बैठा हुआ है। अब जो प्लस पॉइंट होगा, जिसे होता है दही में जोरन, जिसके दूध में ज्यादा जोरन पड़ेगा उसका दही अच्छा जमेगा। अब किसके दूध में कितना दही गिराया जाता है, किसका दही जमेगा, वो है अनंत सिंह। और जोरन हो गया ये पासवान समाज और धानुक समाज। हाँ, जोरन हो गया अति पिछड़ा जाति कह सकते हैं। अति पिछड़ा में कई लोग आते हैं, कानू, कुम्हार, ये सब जो जाति आते हैं ये अति पिछड़ा जाति में आते हैं। सावजी, ये सब जो समाज है वो सब हो जाएगा एनडीए गठबंधन के तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अनंत सिंह पीयूष प्रियदर्शी तो खैर इस बार पहली बार खड़े हो रहे हैं और जन स्वराज भी जो है नई पार्टी है, तो अनंत सिंह को वोट देने वाले जो पहले से धानुक समाज के जो लोग हैं, भूमियार समाज के जो लोग हैं, या फिर अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, क्या इस बार उनका वोट अनंत सिंह को नहीं जा रहा है? इसका ये आप साफ तौर पे कहना चाह रहे हैं? हाँ, धानुक समाज का जो पूरा वोट मिलता था उनको, जो अपार समर्थन से जीत जाते थे, वो अब की बार नहीं मिल रहा है पूरा वोट। हाँ, पूरा वोट नीतीश कुमार के वजह से धानुक समाज का वोट, क्योंकि धानुक समाज भी अपने आप को कुर्मी मानता है।
जसवार कुर्मी बोलता है। तो नीतीश कुमार के वजह से वो एनडीए को वोट करता था, यानी कि एनडीए का मतलब आनंद सिंह। वो अब की बार नहीं दिया, वो दे दिया जन स्वराज के कैंडिडेट को। तो फिर भी अनंत सिंह वहां का विधायक थे। अनंत सिंह अब की बार 2025 से 2030 तक विधायक रहेंगे, ऐसा माना जा रहा है। और ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो समीकरण है वहां पर, जो पासवान जाति का जो समीकरण हम बता रहे हैं, वो फैक्ट है। जो हमने बूथ पे जो पूरा मुआयना किया है, लोगों से फीडबैक लिया है, उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि जो पासवान वोटर जो है और अति पिछड़ा जाति है, कानू, कुम्हार, धानुक, ये सब जो वोटर है जो शहरी एरिया में है, वो सब वोट पड़ा है अनंत सिंह को। इसके वजह से अनंत सिंह फिर से वहां से जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समीकरण इशारा कर रहा है कि अनंत सिंह फिर से इस बार बाजी मार लेंगे। हाँ, आनंद सिंह फिर से वहां से विधायक बनने जा रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा है। कहीं क्योंकि ऐसा तो नहीं ना है कि लोगों में खौफ है अनंत सिंह को लेकर के, बाहुबली है, यदि हम उनको नहीं जिता पाए या नहीं जीत पाए तो इस तरह कुछ हम लोग को डर मतदाताओं में। नहीं, अब खौफ वाला तो बात ही नहीं रहा। वो बाहुबली वो पहले थे, अब तो खौफ ही नहीं रहा। अब सब लोग रंगबाज है अपने आप में। एक छोटा बच्चा भी वहां मोकामा में जाइएगा तो सब अपने आप में रंगबाजे है। कोई किसी को ना डरा सकता है ना धमका सकता है। तो वो चीज अब नहीं है। लोग अब घर से निकल रहे हैं, मतदान दे रहे हैं अपना। तो हम नहीं मानते हैं कि अब डर भय रहा। पहले था कि गोली के बम पिस्तौल के वजह से लोग वोट लेता था, डरा धमका करके उसके दरवाजे पे लोग बंदूकधारी रहते थे और उसका परिवार वोट दे करके आता था। तो अब वो चीज नहीं है। एक सवाल ये भी है कि दो बाहुबलियों की लड़ाई में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ की मतदाता पिस रही है, जैसे कि वो कहावत सुनते हैं कि घून के साथ जौ भी पिसा जाता है, हाँ, जौ के साथ घून पिसा जाता ये बात आप बोले, ये अच्छा सवाल आप किए कि हमेशा वही घिसा पीटा उम्मीदवार वहां की जनता को मिलता है। अगर ये हाथ काटे तो हम ही को दर्द, ये हाथ काटे तो हम ही को दर्द। है। मतलब वहां दोनों तरफ रंगबाजों को कह सकते हैं, जो कि पहले अब अनंत सिंह तो कोई साधु महात्मा है नहीं। उन पर भी कई मुकदमे हुए हैं, इधर भी मुकदमे हो गए, हत्या का मुकदमा हो गया, कई मुकदमा उन पे खारिज भी हुआ, खत्म भी हुआ। हालांकि खेल सब जानता है कि सरकार की मिली भगत से उनको रिहा किया गया, उनको जेल से निकाला जाता है, फिर जेल में डाला जाता है। तो ये सब जो सरकार और इनकी बाहुबलियों का जो तालमेल है, इसकी वजह से होता है। लेकिन जनता तो पिस रही है ना वहां की। अनंत सिंह को भी जमीनी विकास से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। सड़क बने ना बने, रोड बने ना बने, बिजली आए ना आए, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो एक सामाजिक लोग हैं। सामाजिक लोग आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई आदमी उनके पास आता है तो उनको मान सम्मान इज्जत जो देते हैं, इससे लोग खुश हो जाता है। एक तो पहले ही की भौकाली है कि भाई बाहुबली है, पहले भौकाली है। अब कोई आदमी उसके पास जाए और वो बाहुबली जैसा लगता ही नहीं हो। विकास का मतलब यही है कि कोई जाए और मान सम्मान इज्जत मिल गया, बस विकास हो गया। लोग को तो यही चाहिए। लोगों को विकास यही लगता हाँ, लोगों को यही विकास लगता है। लोगों को लगता है कि जो बाहुबली कहा जाता है कि आनंद सिंह बहुत बड़का बाहुबली है, जाते हैं तो बहुत लिबरल हो जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, हमसे बढ़िया से बात करते हैं, हमरे जैसे बात करते हैं। तो उसका दिल गदगद हो जाता है कि कहाँ लोग कहता है बाहुबली, हमसे तो बहुत अच्छा बात की है, तो उसका सीना चौड़ा होके निकलता है। है। कहीं ना कहीं लोगों में ये एक इमोशनल अटैचमेंट उनके हाँ, प्रति हो इमोशनल अटैचमेंट होता है। जब उनके पास जाते हैं तो वो सबसे पहले खाना, पानी, चाय ये सब पूछते हैं। उनका ये मतलब है, जब उनके पास आप जाइएगा, कोई भी लोग जाता है, तो वो अपनी भाषा में बोलता है, खैला कि नहीं खैला, चाय पीला कि नहीं पीला, नहीं खैला तो पहले इनका खिलाऊं, पहले खा के आओ तो गलबात करबो। ये जो उनका भाषा है, तो इस भाषा में वो बात करते हैं कि पहले खा के आओ तो गलबात करबो। तो ये चीज लोगों को लगता है, यहाँ दिल में बैठ जाता है कि हम आए हैं दूर दराज के गांव से और हमसे ये लोग पूछ रहा है कि भूखे हैं, और उनको कैसे पता है कि हम भूखे हैं। चल के आया, सही में लोग जाके खा के आता है। और खा के आता है तो फिर कोई पैरवी लेके आता है कि कोई दरोगा को फोन करवा दीजिए, कोई एसडीओ को फोन करवा दीजिए, कोई देखिए हमको घर बना रहे हैं तो घर बनाने नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो फोन भी कर देते हैं। अब आनंद सिंह का फोन जाएगा तो छोटमुटिया जो रंगबाज है वो कहाँ फुड़फुड़ाएगा, वो तो बैठ ही जाएगा। तो वो चीज है कि छोटमुटिया रंगबाज उनके सामने वो हो जाता है। अब खिला पिला के उसके बाद वो एक चीज और है, भाड़ा भक्कर है कि नहीं, यो पूछते हैं कि अरे भाड़ा भक्कर है कि नहीं उनके भाषा में, यानी कि किराया है कि नहीं जाने के लिए।
तो वो ये भी पूछते हैं कि आप जाइएगा कैसे, किराया है आपके पास कि नहीं है, पॉकेट में पैसा है कि नहीं है। तब 500 रुपया पैकेटों में डाल देते हैं। आप खाना खिला करके, फोन करके, पैरवी करके 500 रुपया पॉकेट में अगर डाल देंगे, तो वोट अगर 1 लाख भी लोग दे देगा उस आदमी को, तो वोट कोई खरीद पाएगा? कोई नहीं खरीद पाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका यही अंदाज जनता को पसंद आ रहा वहाँ के मतदाताओं को। वो 500 रुपया में जो काम को आसानी से कर लेते हैं, वो काम कोई 1 लाख दे करके भी नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए आप किसी मुसीबत में हैं, आप घर बना रहे हैं, आपको घर बनाने नहीं दे रहा है, और आप आए हमारे पास पैरवी लेकर के कि हमको घर बनाने नहीं दे रहा है, फलना सिंह चिल्ला सिंह हमको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, थोड़ा उनको आप बोल दीजिएगा तो हमको घर बनाने देगा। उसके बाद वो आपको बोले कि नहीं पहले खा के आइए, उसके बाद आपका काम करेंगे। आपको पहले खाना खिलाए, आपको चाय पिलाए, उसके बाद आपका काम भी कर दिए कि रे काहे ऐसे करता है रे, घर बनाने दो, गरीब आदमी है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ घर बना सकते हैं। उसके बाद आपके पॉकेट में हम 500 रुपया देते हैं। अब आप बताइए, आप तो दीजिएगा ही, आप पूरे परिवार का वोट आपका इधर-उधर नहीं जाएगा। अब आपके परिवार को 1 लाख रुपया भी अब कोई दे देगा, तो वो वोट नहीं बिकेगा, पैसा ले लेगा, लेकिन वोट देगा आनंद सिंह को। तो यही चीज आनंद सिंह जानते हैं। आनंद सिंह को जमीनी विकास से कोई लेना देना नहीं। वो तो हो ही रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है, पुल बन रहा है, रोड बन रहा है, वो विधायक के कहने से थोड़ी बनेगा। नीतीश कुमार तो सब जगह काम कर ही रहा है, सब जगह हो रहा है काम। तो उनको नली गली लाइट और बिजली से कोई लेना देना नहीं है। उनका है कि लोग उनके पास जब आया तो उनको खिला पिला करके उनको मान सम्मान इज्जत दे देना, कुछ पैसा दे देना। यानी अनंत सिंह का अपने मतदाता से सीधे जुड़ाव है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं। कोई मीडिएटर नहीं है। आप देखे होंगे जब जो बाढ़ में वो घर बनाए हुए हैं, कारगिल नाम दिए हुए उस घर का, वो बहुत लोग अगर कारगिल बोलेगा तो कोई चौक समझेगा, लेकिन चौक वोक नहीं है, वो घर है। पूरे नीचे में पूरा गरीब गुरबा को बसाए हुए हैं, सबको फ्री में दिए हुए हैं घर, और उसके ऊपर में खुद ही रहते हैं, वो चौकी पर बैठ के सबसे मिलते हैं, और खाना बनता रहता है। हमको लगता है कि 20 किलो चावल हर रोज बनता होगा उनके यहाँ। 20 किलो? हाँ, 20 किलो चावल, 20 केजी चावल हर रोज बनता होगा, और खाता है लोग। और चाय का भट्टी हमेशा चालू रहता है। उनके यहाँ जाइएगा तो 200-300 आदमी तो ऐसे ही बैठल रहता है मिलने के लिए। और कोई वहां पर ये नहीं, कोई एजेंट नहीं है कि मिलने में कोई दिक्कत है, डायरेक्ट जाइए मिल के आइए, बात कर कीजिए। लोग दिन भर भी अगर वहां आप खाना खाना है कि 2 घंटा के बाद भूख लग गया, तो ऐसा नहीं कि एक बार खा लिए दोबारा नहीं खाने के लिए दिया जाएगा। अगर 2 घंटा बाद भूख लग गया तो फिर जाके खा लीजिए, अगर खत्म होगा तो फिर चढ़ जाएगा वहां पे। तो उनके यहाँ एक ये व्यवस्था है कि आप उनके दरवाजे पे जाइएगा तो भूखे नहीं आइएगा, प्यासे नहीं आइएगा, पैसा का अगर दिक्कत है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये चीज उनको जिताता है, और ये चीज लोगों के दिल में वो बैठा लिए, जगह बना लिया, परेशान नहीं करते आम आदमी को। कोई जो गरीब गुरबा है, जो ठेला लगाता है, जो टेम्पू चलाता है, उससे कोई आनंद सिंह के नाम पर कोई वसूली नहीं कर सकता है, जो सूरजभान सिंह के नाम पर लोग करता है। अब तो नहीं करता होगा, लेकिन पिछले कुछ साल की बात अगर हम कर लें, अगर 2017-18 तक लोग वहां पे ये बात कहते थे, सूरजभान सिंह के नाम पर उनके आदमी आते हैं और वसूल के जाते हैं। ये काम आनंद सिंह कभी नहीं किया। विकास की बात कर ली जाए तो विकास कितना हुआ है मोकामा विधानसभा में? विकास कुछ नहीं हुआ वहाँ। देखिए उल्टा, वहाँ सिंदूर फैक्ट्री था, वहाँ नहीं चीनी मिल नहीं था, बहुत सारा चीज वहाँ था। वहाँ मैकडोवल सुनते हैं कि फैक्ट्री था वहाँ। मैकडोवल का था, एफसीआई था, एफसीआई का गोदाम था वहाँ पे, सिंदूर फैक्ट्री था, और कई चीज वहाँ पे थी जो कि अब वो नहीं है, वहाँ बंद हो गई है। और बंद होने का कारण ये है कि दो गुटों का हमेशा वहाँ झगड़ा होना, दो बाहुबलियों के बीच हमेशा 20 राउंड 30 राउंड दोनों तरफ से गोली चलना, बम बारूद चलना। तो जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो वहां से अपने आप को साइड कर लिए। क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है कि वो दिन कब आएगा जब फिर से वहाँ फैक्ट्रियां बैठेगी, लोग को रोजगार मिलेगा, पलायन खत्म होगा? अब वहां का प्रतिनिधि जब चाहेंगे तभी होगा। जब तक प्रतिनिधि वहां पे उसको विश्वास नहीं जिताएंगे उद्योगपतियों को कि आप आइए, आपका स्वागत है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सुरक्षित हैं, आपके वर्कर सुरक्षित हैं, तब तक होगा। अब कोई भी बिजनेसमैन आएगा तो फैक्ट्री ही लगाएगा ना, जो काम करता है, जो वहां मजदूरी करता है, अगर उसको लोग परेशान करेगा तो नहीं कर पाएगा काम। तो सबसे पहले है कि जो वर्कर लोग हैं उसको सुरक्षा देना, ताकि वो फैक्ट्री तक जा करके, कंपनी तक जा करके काम कर पाए।
उसको कोई परेशान ना करे। तो ये चीज़ जब तक वहाँ के जनप्रतिनिधि जो बनेंगे वो विश्वास ना दिला पाएँगे, तब तक वो चीज़ वहाँ भी संभव नहीं है। और संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी तक वहाँ पे 2 बाहुबलियों का हमेशा टक्कर होता है और 2 बाहुबलियों के बीच कोई वहाँ ये रिस्क नहीं खेलेगा। कभी भी वहाँ पे गोलीबारी हो जाती है, अभी भी ये घटना होने के बाद भी आप देख ही रहे हैं मोकामा का क्या हाल है, कभी भी कुछ हो रहा है। तो ऐसे में जो बिज़नेस करने वाला जिसको पैसा का कमाना है, वो क्यों फँसेगा ये सब चीज़ में? उसको फँसना ही नहीं है। तो चलिए इस चर्चा में कुल मिलाकर सारी चीजें आपको निकल कर आ गई है। 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि वहां से अनंत सिंह जीतते हैं या सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी जीतती है या फिर जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी वो जीतते हैं, क्योंकि हाल ही में दुलार चंद यादव की वहां पे हत्या भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं सिंपैथी का जो वोट है वो पीयूष प्रियदर्शी को पड़ना तय है। तो ये सारे सवाल और सारे सवालों का जो जवाब है और ये समीकरण, इस समीकरण को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे ढंग से आपके सामने युवराज जी ने प्रस्तुत किया है। इस समीकरण में कितना दम है ये 14 तारीख के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप डेमोक्रेटिक लाइव को सब्सक्राइब करें और आप हम लोगों को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए अलविदा। धन्यवाद।